बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। कई अहम ख़बरों और तजियाती रिपोर्ट के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने ये अर्ज़ किया था कि इमरान ख़ान के ऐलान के तनाज़ुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनों ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ बड़े खुशकुन और खुशनुमा अंदाज़ में किया था, लेकिन 24 घंटे के दौरान जो उम्मीद की जा रही थी और जिस उम्मीद का इजहार पीटीआई वाले ख़ुद कर रहे थे वो था कि बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ होंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। और कल और आज 2 अय्याम के दौरान किसी भी जगह पर बड़े पैमाने पे कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। सिर्फ दर्जनों अफराद, जो कल 70 या 75 लोग कहा जा रहा है, वो लाहौर में गिरफ़्तार हुए थे। मरकज़ी कायदीन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उनके साथियों के साथ जो पकड़े गए थे वही लोग गिरफ़्तार हुए हैं। उसके बाद अभी तक कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई। पंजाब में किसी और शहर से भी कोई ऐसी इत्तला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा जो पीटीआई का गढ़ कहा जाता है और वहाँ 2 दौर में इक़्तिदार में रहे हैं ये लोग, वहाँ भी कोई बड़ी नुमायाँ गिरफ़्तारी सामने नहीं आई। अलबत्ता कई मज़ाक़ ख़ेज़ मामलात जो हैं वो देखने में ज़रूर आए हैं। मज़ाक़ ख़ेज़ इस अंदाज़ से कि लाहौर में आप वीडियो एक वायरल हुई है जो हर जगह पे देखी गई है। 2-3 वीडियोज़ हैं वैसे, वो मुख्तलिफ़ थानेदार ये ऐलान कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर माइक के ज़रिए, और ये कहा जा रहा है कि प्रिजन वैन जो हैं वो खड़ी हैं, और दिखा भी रहे हैं कैमरे में वो प्रिजन वैन जो हैं वो खाली खड़ी दिखाई दे रही हैं। उनमें कहा जा रहा है कि प्रिजन वैन खाली हैं, पीटीआई के कारकुन आएँ और गिरफ़्तारियाँ दें, लेकिन कोई शख्स भी जो है वो गिरफ़्तारी देने नहीं आया। इसी तरह गुज़श्ता रात गए तक जो लोग सेल्फी बनवा रहे थे, तस्वीर कशी, मंजर कशी कर रहे थे गिरफ़्तारी देने के लिए, बसों की छतों पर चढ़कर, गाड़ियों की छतों पर चढ़कर, वो भी बाद में सेल्फी बनाने के बाद महज एक आई वॉश करके वो भी गायब होते दिखाई दिए। और पीटीआई के वो कारकुनान जो बाकायदा घर से इस मकसद और नज़रिए के तहत आए थे कि उन्हें गिरफ़्तारी पेश करना है, वो गिरफ़्तारी बगैर दिए घरों को चले गए। नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है ना, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी एक हाथ आगे मामला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में जिन कारकुनों ने गिरफ़्तारी देने का ऐलान किया था उनकी ख़बरें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर चली। उनमें ये कहा गया था कि ये हम आज फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ जगह से गिरफ़्तारी पेश करेंगे, तो वो कारकुन वहाँ नहीं पहुँचे। जो मुकर्ररा वक्त था, मुकर्ररा क़यामगाह थी, मुकर्ररा जगह थी, वहाँ नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने क्या किया कि निगरान दौरे हुकूमत में, वहाँ भी अभी रिसेंटली जो है 2 अदवार गुजार के पीटीआई जो है इक़्तिदार से बाहर आई है, तो वहाँ निगरान दौरे हुकूमत के दौरान पहले ही फेज़ में उन्होंने ऐसा किया कि पुलिस की भारी नफरी जो है उन कारकुनों के घरों पर चली गई, जिन घरों में कारकुनों ने ऐलान किया था कि हम गिरफ़्तारी देने आ रहे हैं। वो नहीं आए तो उसके बाद घरों में पहुंच गए और कहा जी इन लोगों को बाहर भेजें, हम उन्हें गिरफ़्तार करने आए हैं, वो आगे गिरफ़्तारी पेश करें। तो नाज़रीन, ये इस तरह के लम्हात जो है ना वो भी बड़े अजीब थे। और खैर ठीक है, सियासत में मामलात ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन ये तहरीक जो है इस पे पीटीआई के सियासी मुस्तक़बिल का दारोमदार था और इन्हिसार था आने वाले इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम पर इसका। और कहा जा रहा था इसके बड़े मुस्बत असरात हो सकते हैं, लेकिन इब्तिदा में ही दूसरे ही रोज़ यानी जो मामला है वो इस अंदाज से मज़ाक़ ख़ेज़ बन गया कि गिरफ़्तारियाँ करने वाले मौजूद थे, लॉजिस्टिक्स गाड़ियाँ में वो सब मौजूद थे। ये जेल भरो तहरीक थी, न जाने प्लान किस अंदाज से की गई और किस अंदाज से इसको जो है वो कायदीन तक पहुँचाया गया। ख़ुद इमरान ख़ान साहब की तरफ से जो ऐलान हुआ कि जेल भरो तहरीक बुध के रोज़ से शुरू की जाएगी, बुध और जुमेरात, आज 2 रोज़ गुजरने के बाद जो है वो चंद लोग गिरफ़्तार हुए हैं। और उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी कहा जा रहा है उनमें 1 या 2 तो ऐसे हैं, एक न्याजी साहब हैं, एक कोई और हैं, 2 ऐसे हैं जिनके पुराने मुकदमात भी खुल गए हैं और उनको शायद उन मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाएगा। बाकी किसी के बारे में सुना जा रहा है कि अटक भेजा जा रहा है, किसी को खानपुर जेल, किसी को राजनपुर जेल, पिंडी के डियाला जेल। वो सुना ये है कि पंजाब की मुख्तलिफ़ जेलों में उनको तक़सीम कर रहे हैं। साहिवाल जेल जो है उसको, जेलों की सफाई और वो तो हुए है, लेकिन जेलों में जाने के लिए कोई ना कोई जेल मैनुअल के मुताबिक मुकदमे का इंदराज ज़रूरी है। किसी मुकदमे में जेल में आप रख सकते हैं, इस तरह आप राहदारी पे ऐसे नहीं रख सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब को सुबह 6-7 बजे इत्तला ये थी कि प्रिजन वैन से एक गाड़ी में मुंतकिल किया गया और वहाँ से जो है वो ठोकर की तरफ ले गए, न जाने उनको अटक या कहाँ भेजा जा रहा था। नाज़रीन, ये सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल ने इस तहरीक को इब्तिदा में ही खासा नुकसान पहुँचाया है और पीटीआई वालों की जो क़यादत है पीटीआई की, उनको सोचने पर मजबूर किया है कि अगर इस तहरीक को कामयाब करना है और वाक़तन हुकूमत में प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे बड़े मजबूत बुनियादों पर जो है वो इस्तवार करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, जमीयत उलमा इस्लाम, इन लोगों ने जो गिरफ़्तारियाँ दी थी गुज़श्ता अदवार में,
ان کو سامنے رکھ کر پلاننگ کرنا ہوگی، تب یہ کوئی اچھا جو ہے یہ مثبت نتائج دے پائے گی۔ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ ابھی جاری ہے، اس کو وہ انہوں نے آف نہیں کیا، کلوز کرنے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اگر اس میں باقاعدہ جان ڈالنی ہے تو اس کے لیے منصوبہ بندی جو ہے نا بڑی ٹھوس بنیادوں پہ کرنا ہوگی۔ دوسری ناظرین اہم خبر جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے، تاریخ کا اعلان تو ابھی تک نہیں ہوا۔ صدر مملکت نے جو خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ 90 روز کی تاریخ جو ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے، اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اس کے جواب میں تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں یا کسی اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں جو بھی متعلقہ کورٹ ہوگی اس میں عدالت سے رجوع کریں گے، اور قانونی اس کے پہلوؤں پر جو غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور اہم بات یہ ہوئی ہے کہ انتخابات میں تاخیر پر جو از خود نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے، اس میں صدر مملکت کو، وفاق کے نمائندے کو، کے پی اور پنجاب کے گورنرز، چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن، ان سب کے نمائندوں کو طلب کر لیا ہے۔ یہ 9 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے گزشتہ روز یعنی آج بدھ کو نوٹس لیا اور آج جمعرات کو سماعت شروع کی ہے، اور سماعت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابتدائی معاملات جو ہے نا وہ کل جمعے کو تک طے کر لیں گے، لیکن منڈے سے باقاعدہ سماعت شروع ہوگی۔ لیکن اس دوران کئی باتیں جو ہے نا وہ سامنے میں آئی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے سینئر جج ہیں ایک جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے اعتراض کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ از خود نوٹس کا کیس ہی نہیں بنتا۔ دوران سماعت ان کے ریمارکس سامنے آ گئے کہ جی یہ از خود نوٹس کا کیس نہیں ہے، اور میرے کچھ تحفظات ہیں اس معاملے پر، اور یہ جو بینچ بنا ہے اس پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے۔ پھر جسٹس اطہر اللہ انہوں نے کہا، تو وہ تو یہاں تک چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہمیں 100 موٹو لینا چاہیے تھا تو 100 موٹو اس وقت لیا جانا چاہیے تھا جب خیبر اور پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی۔ انہوں نے یہ استفسار کیا کہ کیا کسی ایک شخص کے پارٹی لیڈر کے اشارے پر اور وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دے سکتا ہے ایڈوائس۔ یہ بڑے قانونی نکتے انہوں نے اٹھائے، اور یہ معاملات جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ جو کیس از خود نوٹس کا ہے اس پہ خاصے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اٹھا دیا، میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک عجیب طرز کا بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس بینچ میں چن چن کے سینئر موسٹ لوگ لینے کے بجائے ان کو چن چن کے لیا گیا جو حکومت مخالف کہے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن 2 ججز کی درخواست پر جن کی جو باقاعدہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہاں انہیں از خود نوٹس لینا چاہیے، ان کی یہ پریئر تھی، ان کی پریئر پر جو ہے نوٹس لیا گیا اور ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا۔ اس طرح کے اعتراضات جو ہے نا حکومت نے بھی اٹھائے ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کو ان کے جو بردر ججز ہیں انہوں نے بھی اس سے آگاہ کیا ہے کہ معاملات جو ہیں ان کی سنگینی اور شدت جو ہے کچھ اور ہے۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ جو آرٹیکل 224 کی سیکشن 2 ہے اس کے تحت الیکشن 90 روز میں کروانا ہے، اس پر یہ عدالت جو ہے وہ چاہتی ہے کسی کنسنسس میں پہنچے، اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں انہوں نے دوران سماعت کیس کے یہ کہا ہے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے، کون ہے، آیا گورنر نے جو ہے وہ تاریخ دینی ہے الیکشن کی، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، ایڈوائس جو ہے وزیر اعلیٰ کی تھی یا نہیں تھی، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں۔ یہ سارے قانونی پہلوؤں پر غور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، اور انہوں نے ایک اور بڑی اچھی اہم بات کی ہے، وہ انہوں نے اپنے ریمارکس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم جتنے فریقین ہو سکتے ہیں، جتنے کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، ادارے ہیں، شخصیات ہیں، ہم سب کی گفتگو سنیں گے اور اس کے بعد ایک فیصلہ دیں گے۔ اب 90 روز میں الیکشن ہونا جو ہے وہ ایک قانونی ضرورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آرٹیکل میں موجود ہے۔ صدر مملکت کی طرف سے جو خط لکھا گیا اور جو تاریخ دی گئی، انہوں نے تاریخ دے دی کہ آپ جی 9 اپریل تک الیکشن کروائیں۔ اب یہ 9 اپریل کی جو تاریخ دی وہ بھی 90 دن میں یہ بنتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تو صدر کی طرف سے دی گئی تاریخ جو ہے اس پہ دونوں گورنرز نے کوئی سیریس نوٹس نہیں لیا اس پہ، بلکہ ان کو جواب بھی دے دیا کہ جی صدر صاحب کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کے نمائندے بھی یہی کہہ رہے ہیں، خود پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ صدر کا کیس نہیں بنتا، یہ معاملہ بھی عدالت میں جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایسا ہے کہ جو الٹیمیٹلی اس ہمارے سیاسی بحران کا حل پیش کرے گا۔ عدالتوں کی طرف رخ ہو گیا سارے معاملات کا، کچھ سو موٹو کی شکل میں، کچھ اپلیکیشنز کی شکل میں، کچھ پٹیشن کی شکل میں۔ ناظرین، جو بھی معاملہ جو ہے وہ آئے گا عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہی اس پہ کوئی نتیجہ سامنے دکھائی دے گا، ادروائز ایک ایسی گمبھیرتا ہے، ایک ایسا بظاہر جو ہے الجھا ہوا کیس ہے
جو 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मामला है, उसकी तशरीह तोजी जो है वो किस अंदाज से करती है सुप्रीम कोर्ट और क्या अहकाम देती है, जबकि अदालत तो कह चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट भी कह चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वहाँ भी दिखाई दे रहा है, वहाँ की अदालत भी यही मौक़िफ़ ले रही है कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे। तो इस मामले को जो है वो काफ़ी सीरियस अंदाज में लिया जा रहा है। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर जो वीडियो लिंक खिताब किया उसमें वाज़े तौर पर कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। उन्होंने कहा जी मुझे नाअहल कराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने फिर ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ बयानात लेने की कोशिश की गई, शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया और नाजायज़ हरबे इस्तेमाल किए गए, गैर कानूनी हथकंडों के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ बयान लेने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने और बहुत सी मिसालें दी हैं कि शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी का तज़किरा किया उन्होंने। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर दोबारा आज बरसे हैं वो, और ये कहा है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर साजिश कर रहा है और उनका ये अखलाकी तौर पर करप्ट हो गया है ये इलेक्शन कमीशन। इसकी मौजूदगी में कोई इलेक्शन के हमें साफ़ शफाफ और गैर जानबदार होने की उम्मीद नहीं है। ये सारे मामला जो है ना ये रोज़ बरोज़ उलझते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, हमें इस हवाले से जो है कोई ना कोई ऐसा मौक़िफ़ ज़रूर सामने आना चाहिए। मेरा तज्ज़िया और मेरी तजवीज़ मेरे मुशाहिदे और मेरे तजर्बे की रोशनी में ये है कि हमें सियासी जमातें जो हैं उनको चाहिए कि वो इस पर सर जोड़ कर बैठें और इसका कोई हल तलाश करें, बजाय इसके जो हम सियासी फ़ैसले हैं वो पार्लियामेंट में और सियासी फोरम्स की बजाय अदालतों में लेके जाएं। हमें खुद हल निकालना चाहिए। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है जी कि मैं इस सारे मामला जो है ख़ासकर ये अज़ खुद नोटिस के बेंच की तश्कील जो है उस पर और इलेक्शन की तारीख़ पे, महंगाई के इशूज़ पे और बाकी जो अहम कौमी अमूर हैं उन पे उन्होंने कहा मैं PDM में शामिल जमातें जो हैं उनको एतमाद में लूँगा और उनसे मुशावरत के बाद जो है ना हुकूमती पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। ये सारे मामला अच्छे हैं और जो गुज़श्ता रोज़ के उनका फ़ैसला था किफ़ायत शौर या सादगी अपनाने का, वो चैरिटी बिगन्स एट होम, उन्होंने अपने घर से इसका आगाज़ किया। बड़ा नेक फ़ाल है कि उन्होंने कहा है जी कि वुज़रा जो हैं उनकी पुरतायुश जो सहूलियात हैं, जो गाड़ियाँ हैं, इजाफ़ी प्रोटोकॉल है और वो सारी के सारी जो है ना वो ख़त्म कर दी जाएंगी। अब नीलाम करेंगे गाड़ियाँ क्या होंगी। ये सारा कुछ अगर सादगी अपनाएगी वफाकी काबीना तो नीचे तक इसका मैसेज जाएगा और एक मिसाल बनेगी अच्छी। ये सारे मामलात ऐसे हैं जो मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है और अगर हमने आज होश के नाखून न लिए तो आने वाला कल, आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।